वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री बंकिम चंद्र दास। वो अपने बारे में श्री ठाकुर जी की करुणामय जीवन की बात बताते हैं। करुणामय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वो लिखते हैं कि परम प्रेममय परम पुरुष श्री ठाकुर का दिगंतहीन जीवन प्रवाह का उत्ताल लीलायित तरंग का जो छंद है, रूप है, रस है, गंध है, सुर है, आनंद है, वैसे हिंसा, द्वेष, स्वार्थपरता, प्रवृत्ति परायण घनघोर अंधकारमय जगत में रोशनी का सैलाब बहा दिए हैं। उसका ही क्षुद्रांश एक घटना को मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। बंगला 1344 साल में पावना हिमायतपुर सत्संग आश्रम में श्री ठाकुर के सानिध्य में प्रायः 2 महीने तक था। उस समय मेरी उम्र 23 वर्ष की होगी। उसके पहले भी मैं 3-4 बार आश्रम आया हूँ। मेरा समस्त अस्तित्व उस समय नवीन अनुराग के प्रबल उल्लास में उद्वेलित था। कई दिनों पहले ही आश्रम से लौटा था। ठाकुर की मधुर स्मृति मुझे दीवाना बनाए रखा था। पारिपार्श्विक का ताल छंदहीन जीवन संघर्ष मुझे बहुत अशांत कर दिया था। दयाल का तीव्र आकर्षण मुझे फिर आश्रम में आकर्षित करके खींच लाया। सोचा था दयाल के सानिध्य में ही यह जीवन बिता दूंगा, लेकिन आने के समय एक दुश्चिंता मुझे बहुत सताने के चलते सोचने लगा था वहाँ मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। लेकिन बहुत विवेचना करने के बावजूद भी कोई ठौर ठिकाने का पता नहीं चला। उसके बाद अचानक एक विचार आया, वे तो हैं, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा, वे ही तो आश्रय हैं। रात के अंतिम प्रहर में आश्रम पहुंचा। प्रातः का कृतकार्य यथाशीघ्र समाप्त करके पद्मा नदी के किनारे वाले घर के आंगन में उपस्थित हुआ। दिखाई पड़ा दयाल मच्छरदानी के अंदर बैठे हैं। एक माँ मच्छरदानी खोल रही है। भक्त लोग एक एक करके सभी प्रणाम कर रहे हैं। प्रणामी का अर्घ्य हाथ में रखकर दुलायमान चित्त से सोचने लगे उनको कितना प्रणामी चढ़ाएंगे। एक मुहूर्त में विचार आया, जब उन पर ही संपूर्ण निर्भर किए हैं तब अपने लिए कुछ क्यों रखें। पॉकेट में जो कुछ था 6 रुपए कुछ आने पैसे मुट्ठी में रख लिए। श्री ठाकुर निर्निमेष दृष्टि से लोगों की तरफ देख रहे हैं। उस चित्त आकर्षणीय दिव्य दृष्टि के स्पर्श ने मेरी यात्रा की समस्त क्लांति एवं भ्रांति दूर करके स्निग्ध मधुर भाव तरंग मेरे पूरे अस्तित्व को रंगीन बना दिया। उषा का मनोरम किरणों के साथ ही साथ मधुर परिवेश मेरी अंतरात्मा को आंदोलित करने लगा। मेरी आंतरिक भक्ति श्रद्धा उनके पैरों पर न्यौछावर करने के लिए आकुल हो उठा। मैं उनके नज़दीक बढ़ने लगा। मुट्ठी में जो कुछ था दयाल के पैरों के सामने रखकर प्रणाम निवेदन किया। श्रद्धेय किशोरीदा पास में खड़े थे। मेरे खड़े होने के साथ ही साथ मेरे पीठ पर एक मुक्का मारकर अपना प्यार जाहिर किए। उसके बाद श्री ठाकुर तंबाकू पीकर उठ गए। मैं भी अतिथिशाला में लौट गया। आश्चर्य की बात है, मेरे यहाँ आने के साथ ही साथ एक आश्रमवासी सज्जन पूर्व परिचित बोले, आप तो मैमनसिंह जिला के जमालपुर में रहते हैं ना, ननीदा को पहचानते हैं? मैं बोला, जी हाँ पहचानता हूँ। सज्जन बोले, उनको जाकर कहेंगे उनके लिए एक काम है, इच्छा रहने से वे काम करते हुए यहाँ रह सकते हैं। मौका पाकर मैंने पूछा, भाई मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे अन्य कोई काम देकर रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था क्या कर दे सकते हैं? सज्जन उत्फुल्ल होकर बोले, अच्छा आप यहाँ रहना चाहते हैं, मैं आपका भी इंतजाम कर दूंगा। मेरे रहने का इंतजाम हो गया। उनके ही घर में दोनों बेला खाने नाश्ते के साथ ही साथ पूजा का खर्च और थोड़ा बहुत हाथ खर्चा मुझे पारिश्रमिक रूप से मिलता था। काम का दायित्व भी इस तरह से व्यवस्थित कर लिया जिससे दोनों बेला से श्री ठाकुर का सानिध्य करने में कोई असुविधा नहीं हो। दोनों बेला उनके पास जाकर बैठता था और आनंद विभोर होकर सिर्फ देखता रहता एवं अवाक स्मित हो उनकी अमृतमय बातें सुनते रहता। कोई बात उनसे पूछने की इच्छा भी नहीं होती और वे भी कुछ नहीं कहते थे। इसी तरह वे मेरे जहन में समाहित हो गए। उनकी बातों में भक्ति, निष्ठा, अनुगत, कृति संवेग, वर्णाश्रम, प्रतिलोम अनुलोम विवाह, समाज संस्कार, राष्ट्रीय स्वाधीनता इत्यादि सब विषयों पर अन्य लोगों से अवसर मिलने पर चर्चा करता था। मेरा विश्वास था वे अभ्रांत हैं, लेकिन एक प्रश्न सब समय मन में रहता था, अभ्रांत होने से ही क्या वे भगवान हैं? इसी तरह महीने भर का समय बीत गया।
घर परिवार की कोई बात याद नहीं आती है। अचानक एक बार मैं सोचने लगा, मैं क्या अवज्ञात हूँ? आसपास कितने लोगों को वे कितने तरह के काम की बातें कहते हैं, लगता है मैं अयोग्य हूँ। यह चिंता मुझ पर भूत की तरह सवार हो गई। यह यंत्रणा धीरे धीरे तीव्रता के साथ बढ़ते हुए मुझे बेचैन कर दिया। कैसे मुझे इस यंत्रणा से मुक्ति मिलेगी? इस अवस्था को मैं भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। एक दिन दोपहर में छटपट करते करते मन में एक आकांक्षा जागृत हो गई। ऐसा निरर्थक जीवन जीकर क्या करेंगे? मैं आत्महत्या करूंगा। इसी दिन संध्या 4 या 4:30 बजे नित्य दिन की तरह जैसे उनके पास जाते थे, उसी तरह उनके पास उपस्थित हुआ। वे मातृमंदिर के उत्तर की तरफ 2 बबूल पेड़ के बीच में एक बेंच पर एक पैर ऊपर और दूसरा पैर नीचे करके बैठे हैं। चेहरे पर आनंद की लहर है। उनकी आंखों में सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली दृष्टि है। आंगन में कई भाई एवं माताएं बैठे हैं। मैं भी प्रणाम करके 6-7 हाथ दूरी पर जाकर बैठ गया। यह क्या विस्मय है! वे तीक्ष्ण अर्थपूर्ण दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे हैं। उनकी नज़र पड़ते ही मैं न जाने कैसे अभिभूत हो गया। श्री ठाकुर अचानक उठकर चलना आरंभ किए। जो लोग दयाल के पास बैठे रहते हैं, साधारणतः उनके चलने पर वे लोग भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। उस दिन भी सभी उनके साथ पीछे पीछे चलने लगे। मैं लेकिन अकबका कर उसी जगह पर खड़े रह गया। श्री ठाकुर आंगन पार करके अतिथिशाला जाने वाली गली की तरफ मुख करके अचानक खड़े हो गए। फिर वही अर्थपूर्ण तीव्र दृष्टि मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं चौंक गया, उनकी तरफ आगे बढ़ गया। वे फिर भी आगे बढ़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था चलते चलते अनेकों बार वे मुझे आंखों के इशारे से बुला रहे थे। मातृमंदिर से लगभग 3 फलांग दूर चले आए थे। यहाँ पर श्रद्धेय सरोजनी माँ का घर है। उसके बाद का रास्ता पूर्व तरफ घूम जाता है। मोड़ पर पहुंचने पर दिखाई दिया एक झुंड गाय सामने की तरफ से आ रही है। श्री ठाकुर रास्ते के एक किनारे बांस की बगीचे की तरफ नीचे उतर गए। हम लोग भी एक किनारे हो गए। गाय की झुंड चले जाने के बाद दयाल फिर रास्ते के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। हम लोग भी पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखें, हरेन भद्रदा एक टूटा हुआ साइकिल लेकर रास्ते के किनारे खड़े हुए हैं। श्री ठाकुर पूछे, क्या हुआ रे? हरेंदा उत्तर दिए, अचानक एक गाय साइकिल के ऊपर कूद गई, जिससे मेरा साइकिल का चक्का पूरी तरह से मुड़ गया है। श्री ठाकुर बोले, तुम्हारी यात्रा ही खराब है, जाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। दयाल यह बात कहकर हरेंदा के कंधे पर हाथ रखकर खींचते हुए उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। मेरी तरफ देखकर बोले, साइकिल आश्रम में लेते आओ। मैं लेकिन बहुत विब्रत अनुभव किया। साइकिल तो चला कर ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि साइकिल का चक्का पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ गया था। कंधे पर ले जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। दिन के इस उजाले में इतने लोगों की आंखों के सामने साइकिल कंधे पर लेकर जाएंगे, न जाने कैसे यह संकोच मेरे मन में आ गया। क्या करें, यही सोच ही रहे थे कि उसी समय अचानक जयंत विश्वासदा चील की तरह झपट्टा मारकर साइकिल उठाकर चले गए। बिजली की गति के तरह मैं चौंक गया। सोचने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? जीवन में यह उनका पहला आदेश था जिसके लिए मैं आकुल तृष्णा से छटपट करके आत्महत्या करने का संकल्प कर लिया था। लज्जा और संकोच के कारण उसे पालन नहीं कर सका। दयाल करुणा परस्त होकर मेरे आंखों में अंगुली डालकर मेरी गलती समझा दिए। बंधन मुक्त नहीं होने पर गुरु सेवा का अधिकार नहीं मिलता है। मैं अब भी उनके आदेश का पालन करने योग्य नहीं बन पाया हूँ, इसलिए वे प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरी अवज्ञा नहीं किए थे। उनके श्रीमुख से बार बार सुना था, अहेतुक करुणा कहकर कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब अपनी तरफ नज़र डाल कर देखता हूँ, अपनी भक्ति या साधना की बातें जब सोचता हूँ, उनका मेरे प्रति अपार करुणा सब कुछ तो अहेतुक ही लगता है। जीवन के हर मुहूर्त में भूल भ्रांति की जटिल ग्रंथ से उद्धार करके मुक्ति के पथ में, ज्ञान के पथ में, आलोक की दुनिया में वे स्वयं हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। यह बात स्पष्ट रूप से उपलब्धि करने में कुछ समय नहीं लगा है कि वे सर्वज्ञ हैं। अपने करुणामय निवृत्ति मन की व्यथा दूर करके मेरे बहिर्मुख मन में विचित्र उपाय से अंतर्मुखी विश्लेषक परिचर्या में तन्मुखी करके आगत अनुभूति सब कुछ मेरे ऐसा अकिंचित करके अंतर में भी जागृत कर देते हैं। इसीलिए ही तो वे मेरे भगवान हैं। अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद,
27 अप्रैल 2015, पेज संख्या 53, 54 और 55 से। जय गुरु।